नमस्कार, मैं साक्षी कशकिन से पार्ट 7 को लेकर कशकिन की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट पार्ट 6 में मैंने आपको बताया कि कैसे मुझे पर डे पर डेली बेसिस पे 2 घंटे ईबे पर काम करने को मिल रहा था, लिसनिंग कैसे करनी है, ये सब मैंने सीख लिया था। अब ईबे के जो मैनेजर्स होते हैं वो ईबे ने ही अपॉइंट किए होते हैं हर सिटी में। लाइक चंडीगढ़ में एक मैनेजर था, दिल्ली में मेन सिटीज़ में एक दो जो सारे अकाउंट चेक करते हैं। उस टाइम ई कॉमर्स का इतना मतलब ट्रेंड नहीं था, तो बहुत ही लिमिटेड लोग जो थे वो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। वो लोग मैनेजर्स क्या थे कि कॉल करते थे, लाइक मंथ में एक बार कॉल करने की आपकी इस पर्टिकुलर सेलर आईडी से कितनी सेल आई है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको देखना, तो वो पूरा चेकआउट करते थे। मैनेजर जो है वो मेरी फ्रेंड से सारा जो भी है पूछते थे कि क्या है, कैसा रहा है। एक बार वो विज़िट पर आए और वहाँ उन्होंने देखा कि मैं भी ईबे पर काम कर रही हूँ, और ये समझ लो कि सोने पे सुहागे वाली बात थी मेरे लिए भी और उस टाइम पर उनके लिए भी, क्योंकि मैनेजर्स को टास्क दिया जाता था कि नंबर ऑफ़ लोगों को तुम इसमें जोड़ो। ई कॉमर्स में जितने ज़्यादा ईबे सेलर्स अकाउंट होंगे उतनी ज़्यादा सेल होगी। तो वो लोग अपने लेवल पर भी ट्रेंड करते थे नए से नए लोगों को पकड़कर कि जो भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, ई कॉमर्स से अपना खुद का अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे भी देखा मैं काम कर रही हूँ उस पर, थोड़ा बहुत मुझे भी गाइड किया, फ्रेंड को तो गाइड कर ही रहे थे। अब जो मेन खास मोड़ वो आया। वो खास मोड़ ये था कि जिस कंपनी में हम लोग काम कर रहे थे उस कंपनी के ऑनर का यूके में प्रॉपर सेटलमेंट हो गया था फैमिली के साथ रहने के लिए। अब उनको वहाँ से मूव होना था। जो ऑनर थे उनका इंडिया में भी काम चल रहा था, सेम काम वो अपने यूके में भी सेटल करके चल रहे थे। उनकी फैमिली का कोई पर्सन ऑलरेडी बाहर था। अब उनको इंडिया वाला काम कम्प्लीटली वाइंड अप करना था, या फिर आप ये लगा लें कि स्मॉल स्केल पर करना था कि कुछ लोग ही उसको यहाँ पर मैनेज करेंगे, अदरवाइज जितनी भी बड़ी कंपनी बनी हुई है सब यहाँ पर मतलब एक तरह से ख़त्म होगी, बंद होगी। उन्होंने क्या किया, सबको 1 बाय 1 करके बुला रहे और उनको बोल रहे कि ये पर्टिकुलर पोस्ट पे तो मतलब अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप चाहो तो रिसेप्शन पे मूव कर सकते हो, रिसेप्शन पे रिक्वायरमेंट है। सेम 99% सेम सबको यही बोल रहे थे। तो सामने वाला मतलब खुद क्या मना करनी, सामने वाला ही मना कर दे। तो सेम जब मुझे बोला तो पहले तो मुझे लगा यार क्या रिसेप्शन पे, क्यों, मैं नहीं करूँगी रिसेप्शन पे जॉब, मेरी तो लाइन ही टीचिंग की है, मैं तो वैसे ही यहाँ पे एंट्री हुई थी। अब एंट्री तो हो गई थी, इंटरेस्ट भी ले लिया था, सीख भी लिया था, भाई बीच बिचाले छोड़ के कहाँ जा रहे हो। तो ठीक है, जो भगवान को एक्सेप्ट, अभी तक भी भगवान भरोसे ही चल रहे थे। तो मैंने बोला नहीं, मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती। सेम विद माय फ्रेंड टू, जो ईबे पर सारा काम संभाल रही थी, उसको भी सेम बोला और उसका आंसर भी यही था कि नहीं, रिसेप्शन पर नहीं बैठेंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, मेरा और मेरी फ्रेंड का, मेरी फ्रेंड ने मुझे क्या गाइड किया, वो अगले पार्ट में पूरा तसल्ली से सुनाऊंगी। थैंक यू। साथ में जितने भी वीडियोस आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, साथ ही साथ आपको और सेकेंडली आप क्या कैसी वीडियोस अप्लाई